आप देख रहे हैं वीडियो पेपर भारत, हर सच के साथ हम मिलेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीडियो पेपर भारत। मैं हूं तिरुमलेश देसाई। कर्नाटक में दो विषय बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है। एक है प्राकृतिक गर्मी, दूसरा चुनाव की गर्मी। आज हम चुनाव की गर्मी के बारे में बात कर रहे हैं। वो भी खास करके हुबली और धारवाड़ के जो सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूंसी है उस कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। भाजपा छोड़कर कुछ ही दिन पहले जो पूर्व कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री थे जगदीश शेट्टर, उन्होंने कांग्रेस का हाथ तो थाम लिया और कांग्रेस से वहां पर ऑफिशियल कैंडिडेट बोल के डिक्लेयर हुआ। भाजपा की तरफ से तेंगिनकाई उनको जो है वहां पर उनको कैंडिडेट बनाया गया है। उसी तरह जगदीश शेट्टर कांग्रेस की तरफ से हुबली धारवाड़ सेंट्रल क्षेत्र से कैंडिडेट बन गए। हालांकि ये इस क्षेत्र के बारे में हम इसीलिए बात कर रहे हैं, खुद राहुल गांधी एक बड़ी सभा में बाहर सभा हो जाता है कांग्रेस ऑनगल में, एक कांग्रेस की बहुत बड़ी सभा होता है। उस सभा में जगदीश शेट्टर पूर्व भाजपा के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने उस सभा में ठहर कर सारे भाजपा के नेता के बारे में तो कुछ नहीं बोलते, लेकिन वहां पर जो उन्होंने उनके साथ जो जिस तरह बर्ताव करके उनको जिस तरह उनको डिमोरलाइजेशन करके उनको जो टिकट ना देने के लिए टुकड़ा करके, वो भी 3 दिन नॉमिनेशन पहले उनको बताया जाता है आपको टिकट भाजपा के तरफ से नहीं है। ये सब तो पुरानी बात हो गई। इसी बात को लेकर जगदीश शेट्टर ने एक उस आनगल सभा में एक बात उठाते हैं। अगर एक सेंट्रल कमेटी से आप एक रूल्स बनाते हो, उस रूल को सबके लिए एक ही होना है, आपको क्यों जगदीश शेट्टर नहीं चाहिए? उन्होंने इतना ही क्वेश्चन पूछा है। और उसके साथ साथ उन्होंने राहुल गांधी के टाइम पे उन्होंने एक खास करके एक मुद्दा उठाया, वो है जगदीश शेट्टर ने खुले पब्लिक मीटिंग में बोला, मेरे ऊपर ना अलिगेशन है, ना करप्शन चार्जेस है, ना कोई सीडी वाड़ी नहीं है मेरे ऊपर जो आप लोगों को मेरा टिकट मना करने के लिए, तो किस रीजन से आप लोग मेरे को टिकट ना दे रहे? ये बात उठाने के बाद श्री राहुल गांधी जी उस बात को लेकर उन्होंने बोलता, सही है, अगर भाजपा में रहते हो तो आप 40% कमीशन लेना है और करप्शन चार्जेस रहना है और आपके ऊपर सीडी जैसा अलिगेशंस होना है, तभी आपको भाजपा का टिकट मिलेगा, अगर नहीं है तो आपको भाजपा का टिकट नहीं मिलेगा। ये बात बहुत लगातार सोशल मीडिया में ट्रेंडिंग हो गया। इसी मुद्दा को लेकर जब भाजपा भड़क उठ जाता है तो वहां पर मैसूर क्षेत्र में जब संतोष जी, बीएल संतोष जी, आरएसएस के जो नेता है बीएल संतोष जी, उन्होंने सिद्धरामैया का जो कॉन्स्टिट्यूंसी में जब दौरा कर वहां पर सिद्धरामैया के अगेंस्ट में भाजपा के जो कैंडिडेट्स है सब लोगों को इकट्ठा करके एक मोटिवेट करने के लिए वहां पे जाते हैं। वहां पर उनको हमारे जो पत्रकारिता मित्र जो लोग हैं वो लोग इस तरह क्वेश्चन पूछते हैं, तो जगदीश शेट्टर इस तरह आपके ऊपर बात बोल रहे हैं तो इसके बारे में क्या आप बात करेंगे? तब बीएल संतोष जी बोलते हैं, उस तरह जो बात करने के लिए बहुत सारे भाजपा के नेता लोग हैं, मैं बात उसके लिए आंसर करने का कोई जरूरत नहीं बोल के उन्होंने बात टाल देता है। कर्नाटक सरकार में जेडीएस और कांग्रेस का जो कोalition गवर्नमेंट था, उस टाइम पे 17 एमएलए कांग्रेस के जो लोग थे वो लोग रिजाइन कर भाजपा के लिए ज्वाइन हुए थे। ज्वाइन होकर कांग्रेस और जेडीएस की जो कोalition गवर्नमेंट बनी थी उसको तोड़कर उन्होंने भाजपा की 40% का जो सरकार अभी बना हुआ था उसको उन्होंने सत्ता में लाने के लिए 17 एमएलए जो है वो लोग सपोर्ट किए थे। लेकिन उस टाइम पे जब बाई इलेक्शंस होता है 17 कॉन्स्टिट्यूंसी में, जब कॉन्स्टिट्यूंसी में बाई इलेक्शन होने के बाद वहां पर कांग्रेस लगातार एक हमला बोलता है, अगर किसी भी हालत में पार्टी को जो धोखा दे के चले जाते हैं उन लोगों को किसी भी हालत में उनको हराना पड़ेगा, उनके लिए जो भी काम करना है कांग्रेस गवर्नमेंट बहुत कांग्रेस की जो पार्टी है उसके लिए काम करना है बोल के बहुत बड़े बड़े बातें उस टाइम पे बोला जा रहा था कांग्रेस की तरफ से। अभी सेम जो वर्ड्स है अभी जगदीश शेट्टर के बारे में भाजपा की तरफ से बातें आ रहे हैं।
लगातार येडियुरप्पा जो लिंगायत कम्युनिटी के बहुत बड़े नेता जो मानने वाले येडियुरप्पा जी है, वो खुद एक लिंगायत कम्युनिटी का जो बड़े नेता और पूर्व मुख्यमंत्री, येडियुरप्पा भी पूर्व मुख्यमंत्री है और जगदीश शेट्टर भी पूर्व मुख्यमंत्री है। जगदीश शेट्टर भी भाजपा से आते हैं और येडियुरप्पा भी भाजपा से आते हैं, लेकिन जगदीश शेट्टर हालांकि येडियुरप्पा के बारे में बहुत सॉफ्ट कॉर्नर से बोलते हैं। वो हमारे नेता है, हम उनको मानते हैं, चाहे वो मेरे लिए कितना भी बुरा बोले, उनका आशीर्वाद मैं मानता हूं बोल के जगदीश शेट्टर बोलते हैं। लेकिन वही येडियुरप्पा जी वहां लिंगायत कम्युनिटी का हुबली धारवाड़ सेंट्रल क्षेत्र में मीटिंग कर बोलते, इस तरह जगदीश शेट्टर को हराना है। अगर उनका जब वो हारने का वक्त आ जाता है, हार जाते हैं, उस टाइम पे इतनी बड़ी प्रोसेशन निकलना है, 1 लाख के जो लोग भाजपा के कार्यकर्ता प्रोसेशन गया, तो शेट्टर को घर में बैठे बैठे डर जाना चाहिए, उनको डर आना चाहिए भाजपा से अगर आप पंगा लेते हो। इस तरह उन्होंने बात पब्लिक मीटिंग में बोलते हैं। लेकिन इसी बात को लेकर जगदीश शेट्टर बोलते हैं, मैंने डरने वाली बात तो है नहीं, तो मैंने कोई गलती नहीं। हर इंसान का एक अपना एक अधिकार होता है। जब आप लोग भाजपा की तरफ से टिकट नहीं देते हो तो मेरा ऑब्वियसली मेरा दूसरा पार्टी चुनकर मैंने कांग्रेस पार्टी को गया है। कांग्रेस पार्टी का जो एक्चुअली जो पार्टी का जो पॉलिसीज है, उस पॉलिसीज को मैं मानकर वहां पर चला हूं, तो उसमें कोई गलती नहीं है। जब आप लोग कांग्रेस से 17 एमएलए को लेकर आके भाजपा के 40% का सरकार बने थे, उस टाइम पे आपको कोई पॉलिसी नहीं था। तो मैं इतने साल से भाजपा के लिए काम किया हूं, मेरे लिए कोई नहीं, मेरे लिए टिकट क्यों नहीं आप डिक्लेयर किए? इसका राज क्या है? क्यों नहीं देना चाहते हो? क्योंकि लिए उधर ईश्वरप्पा को टिकट नहीं मिला है, इधर येडियुरप्पा को रिटायरमेंट के स्टेज पे ला दिए और बचा मैं अकेला एक ही, तो मेरे लिए टिकट आप लोग मना कर दिए। तो इसी तरह बात है, वहां पर जगदीश शेट्टर को लेकर बहुत बड़ा हाई वोल्टेज कॉन्स्टिट्यूंसी भाजपा की तरफ से नजर आ रहा है। और लगातार वहां पे मोदी जी हुबली धारवाड़ सेंट्रल क्षेत्र में आ रहे हैं और अमित शाह जी आ रहे हैं, योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं, स्मृति ईरानी आ रही है। लगातार कंटिन्यू वहां पर जो रैली बन रहा है जगदीश शेट्टर को हराने के लिए। शायद भाजपा हुबली और धारवाड़ सेंट्रल क्षेत्र को इस तरह लेकर जा रहा है। अगर हुबली धारवाड़ सेंट्रल क्षेत्र में अगर भाजपा हार गई या जगदीश शेट्टर हार गए, भाजपा की कहने की बात यह है कि अगर हुबली धारवाड़ सेंट्रल क्षेत्र में अगर जगदीश शेट्टर हार गए तो भाजपा पूरी कर्नाटक में सत्ता में आए तो ना परवाह, लेकिन शेट्टर हारने का इंतजार कर रहा है। शेट्टर और लक्ष्मण सवदी खास करके दोनों को हराना है बोल के भाजपा तान के बैठा है। क्या लक्ष्मण सवदी और जगदीश शेट्टर सच में हारेंगे या उनके लिए कांग्रेस किस तरह पॉलिटिक्स में स्ट्रैटेजी बनाकर उनको सत्ता में लेकर आएंगे? 16 असेंबली को उनके लिए लेकर आने के लिए क्या क्या पॉलिसीज बनाए हैं। लेकिन इस सारे मामले को देखकर अगर लोगों के अंदर बीच में जाकर हम लोग बता किए तो वीडियो पेपर कास्ट करके लोगों के साथ बात करने की कोशिश किया गया, तो वहां पर जगदीश शेट्टर को लेकर बहुत सॉफ्ट कॉर्नर है। जगदीश शेट्टर किसी भी हालत में हुबली का धारवाड़ कॉन्स्टिट्यूंसी से जीतकर 16th असेंबली से कांग्रेस का रिप्रेजेंटेटिव बनकर उस कॉन्स्टिट्यूंसी में जीतकर आएंगे बोल के हर जगह से उनको बोला जाता है। यही कहीं ना कहीं भाजपा के लिए ये बात डाइजेशन नहीं हो रहा है। उसी तरह लक्ष्मण सवदी हथनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है, वहां पर लक्ष्मण सवदी को हराने के लिए बहुत भाजपा कोशिश कर रहा है, लेकिन लक्ष्मण सवदी वैसा हारने वालों में से नहीं है। खास करके ये दो बड़े नेता भाजपा के लिए बहुत बड़ी सरदर्द तो बन गई है। किसी भी हालत में कर्नाटक में भाजपा के लिए इस बार चुनाव में बहुत बुरी तरह अपना हार मानने के लिए तैयार रहना बहुत ज़रूरी हो गया है। क्योंकि चाहे जितना भी करे, क्योंकि एक नहीं बहुत सारे अलिगेशंस भाजपा की गवर्नमेंट के ऊपर लगातार आया है। 40% कमीशन है, PSI स्कैम्स है और बहुत सारे एक एक स्कैम अगर बोलते गए तो लंबी लिस्ट बन जाएगा लेकिन इतना ही आज हम बताना चाह रहे, जगदीश शेट्टर को लेकर भाजपा इतना सीरियस हो गया है कि
जगदीश शेट्टर को हराना भाजपा के लिए बहुत बड़ी एक मुद्दा बन गया है। लेकिन इसके बीच में जो मतदार जो प्रभु है वो लोग क्या बोलते हैं जगदीश शेट्टर के बारे में बहुत सॉफ्ट कॉर्नर है। जगदीश शेट्टर इस बार जीत कर 60th असेंबली के लिए आएंगे बोलकर सब लोग बता रहे हैं। और एक नया अपडेट के साथ नया वीडियो में आपके साथ हाजिर रहूंगा। अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।